सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, अरे तुम में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो तुम इस तरह की बकवास करते हो। हम क्या, संविधान ने जितना अधिकार आपको दिया उतना अधिकार हमको भी दिया है चुनाव लड़ने का। तो हम चुनाव लड़ते हैं तो सबको तकलीफ सी हो जाती है। अरे जनता हमको वोटों से नवाज रही है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब मुसलमान उसी के साथ जाएगा जो उसके हक इंसाफ की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, हिस्सेदारी की बात करेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेगा। सोच लिया है हम हमारी लड़ाई अकेले लड़ने में सक्षम है, जिसको साथ में आना है आएगा। हम किसी के पास बैगिंग बॉल लेके नहीं जाएंगे, साथ में बैठिए, बराबरी की बात होगी। भाई साहब, यही आरोप आप लोगों पर भी लगते रहे हैं कि आप एक तरह से वोट कटवा पार्टी है और आप बी टीम है। तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। ये साहब, नाचना है आंगन टेढ़ा। खुद हारते हैं तो समीक्षा नहीं करते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि तुम्हारी हार की वजह क्या है, तो इल्जाम लगा दो दूसरे को। अब ये सुन सुन के हमारे कान पक गए, थक गए। अब आप ए से लेके जेड तक टीम बना दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरे देश ने देखा कि जहां जहां हम चुनाव नहीं भी लड़े, मिसाल के तौर पर हम हिमाचल में भी नहीं लड़े, हरियाणा में नहीं लड़े, वहां पर आप देखिए क्यों इनका सुपड़ा साफ हो गया सब तरफ। तो ये खुद के ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, अरे तुम में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो तुम इस तरह की बकवास करते हो। हम क्या, संविधान ने जितना अधिकार आपको दिया उतना अधिकार हमको भी दिया है चुनाव लड़ने का। तो हम चुनाव लड़ते हैं तो सबको तकलीफ सी हो जाती है। अरे जनता हमको वोटों से नवाज रही है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप भी लड़िए ना। आपको तो बिहार में भी हमने बोला था, 2 मरतबा बिहार के हमारे प्रेसिडेंट थे अख्तर साहब, उन्होंने लेटर लिखा तेजस्वी, आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे अलायंस, हमको खाली 6 सीट दे दीजिए ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो और बीजेपी को हराया जाए। हमारा तो मंशा यही है, बीजेपी को हराना। नहीं माने, क्या हुआ लास्ट में? ये लड़े, कांग्रेस तो 66 पे लड़के 6 आई, हम 26 पे लड़के 5 जीत गए ना। तो हम तो मांग रहे थे, अब जीत गए हम तो तकलीफ। खड़े रहे लड़ेंगे तो बोलेंगे अरे ये वोट के लिए ये कर रहे हैं, साथ में लेते नहीं, तो करे तो क्या करे। तो हमने सोच लिया है हम हमारी लड़ाई अकेले लड़ने में सक्षम है, जिसको साथ में आना है आएगा। हम किसी के पास बैगिंग बॉल लेके नहीं जाएंगे, साथ में बैठिए, बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, और चुनाव लड़ा जाएगा। जिसको जनता वोटों से नवाजेगी वो अच्छा, जीतेंगे। आपने हिस्सेदारी की बात की। इससे पहले यूपी में, बिहार में, या फिर अभी बंगाल के इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद और भी जगह इलेक्शंस होने हैं। तो क्या कुछ आपको क्या लगता है कि मतलब ये इंडिया अलायंस में आप लोगों ने कोशिश की, उनकी तरफ से पहल नहीं हो रही है या फिर कोई कमी? देखिए सब, हमने पहले पहल की थी बिहार में भी, पहले महाराष्ट्र में हमने कहा था जब एमएलए का इलेक्शन था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, मगर इन्होंने प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया हमको। उसके बाद में बिहार के अंदर जब हम गए तो वहां पर मैंने जैसा बताया कि अख्तर साहब ने, जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट थे, 2 मरतबा लेटर लिखा। इतना ही नहीं, उनके लालू के घर के बाहर गए, वहां पे ढोल बाजा ताशा लेकर घर का सब बताया, मगर फिर भी वो नहीं आए। तो हम तो लड़ेंगे। देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा ग्रास रूट लेवल के ऊपर वर्कर है, हमारी पूरी टीम है। तो हर पार्टी का इंटेंशन अरमान होता है कि हर जगह चुनाव लड़े, आगे बढ़े। पार्टी को चुनाव लड़ने से डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, और आगे बढ़ते हैं। हम तो लीडर तैयार करने आए हैं, अब ये नहीं आए हम लड़े। अब यही है, आना है साथ में आइए, बैठेंगे, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बात करेंगे, अगर है ठीक है, नहीं तो हम तो लड़ेंगे ही ना। आप बोलोगे नहीं लड़ो ही मत, ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे किसी की, अब मुसलमान किसी की दरी नहीं बिछाएगा। अब मुसलमान उसी के साथ जाएगा जो उसके हक इंसाफ की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, हिस्सेदारी की बात करेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेगा। अब ये जो अपने बाप की जागीर समझ के बैठे थे बरसों से मुसलमानों के वोटों को, उनके साथ मुसलमान नहीं जाएगा। अब मुसलमान ने डिसाइड कर लिया है, पूरा माइनॉरिटी ने डिसाइड कर लिया। हमको तो दलित भाई, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब वोट दे रहा है ना। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो दरी नहीं बिछाएगा, जिसकी जैसे नंबर है वैसे हिस्सेदारी होनी चाहिए। पिछले दिनों महाराष्ट्र चुनाव में आप लोगों की तरफ से बयान दिया गया कि मेयर जो है एक हिजाब वाली हो सकती है और प्रधानमंत्री जो है एक हिजाब वाला हो सकता है। तो ये बयान, इस तरह के बयान जब आते हैं तो जाहिर सी बात है, मौका मिल जाता है विरोधियों को। देखिए साहब, इसमें क्या गलत बोला था मैंने, बताइए आप। संविधान जो है भारत का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, उसमें साफ लिखा हुआ है कोई भी बन सकता है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस कोई उसमें रिलीजन का वही नहीं है, एथिस्ट भी बन सकता है। बारिश साहब, पर कहा एक ये अरमान है दिल में।
एक दिल में अरमान है, उम्मीद है कि एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम भारतीय महिला मेयर भी बनेगी, प्रधानमंत्री भी बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? अरमान तो दिल में है ना। मगर ये लोग जो बोलते हैं ना कि नहीं यही बनेगा, यही को बनाओ, ये असंवैधानिक बात है। ये पाकिस्तान के संविधान की बात करते हैं, जहां पर एक ही समुदाय का, एक ही रिलीजन का जो शख्स है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत में तो बन जाता कोई भी। देख, कॉर्पोरेटर तो बन गए ना हमारे हिजाब वाले। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं के मेयर भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे इंशाल्लाह। उसमें क्या गलत बात है? आपकी पार्टी से मुंब्रा से जो सहर शेख जीत कर आई हैं, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। काफी चर्चा में रहा। उसके बाद लिखित में दिया है कि हम ये बयान वापस लेते हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? ये देखिए, जो ये बच्ची है सहर हमारी, जो मुमरा से जीती, इनके पैनल ने मुमरा में जो इतने बरसों से दिग्गज माने जा रहे थे अवार्ड जितेंद्र, उनको पूरी तरह हराया, उनका पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। और उसने विक्ट्री स्पीच में ये कहा कि हम, हमारी पार्टी का कलर है हरा फ्लैग, आज हम 5 जीते। उसने पार्टी को आगे लाने की बात करी, आगे के दिनों में हम 25 जीतेंगे, 50 जीतेंगे। तो इंशाल्लाह पूरा जो मुमरा है वो हमारे जो पार्टी के फ्लैग का हरा कलर है उससे पूरा भर जाएगा। उसने क्या गलत किया? उसने स्पष्टीकरण दिया ये बात। उसने खुद ने बोला है कि मेरी मंशा, मेरी इंटेंशन, मेरा इरादा नेक था, मैं ये बोलना चाहती थी। मगर ये लोगों ने उसको पोलराइज कर दिया, उसको कम्युनल टर्न दे दिया। कम्युनल टर्न देने की जरूरत ही नहीं थी। एक बच्ची इतनी पढ़ी लिखी समझदार, उसने एक बात कही। अगर हमारी पार्टी, उसने ये भी कहा, अगर लेकिन हमारी पार्टी के झंडे का कलर लाल होता, ब्लू होता, ग्रे होता, तो मैं उसके बारे में बोलती। मगर यहाँ तो नफरत फैलाना है ना। लेकिन भाई नफरत के लिए इन लोगों ने इसको कम्युनल ट्विस्ट दे दिया और एक बात का बतंगड़ बना दिया, क्योंकि उनको मास्टर है वो इस चीज के अंदर। वो जब बोलते हैं कि पूरे देश को गेहूं ये कर देंगे, सफरन कर देंगे, सफरनाइजेशन कर देंगे, तब उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करता, कोई केस फाइल नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। और बच्ची ने पूरा तरह से स्पेसिफिकेशन दिया है, उसने पूरी तरह से एक अपनी बात रखी है, क्लैरिफिकेशन दिया है उसने। उसको भी नहीं मान रही है, तो क्या किया जाए? लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनका बयान सही है, तो उन्होंने ये लिखित में क्यों दिया कि मैं अपना बयान इस तरह से वापस लेती हूँ? या फिर अगर वो अपने बयान पे कायम है तो? नहीं, बयान पे कायम की बात नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि उसको जिस हिसाब से वो किया जा रहा था, एक कम्युनल ट्विस्ट देने की कोशिश करी जा रही थी, तो उसने कहा कि मेरा इंटेंशन, इरादा ये नहीं था कि मैं कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करूं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं या कोई हेट स्पीच है। ये उसने क्लियर, तो उसने कहा कि फिर भी मेरी वजह से अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो लिखा है उसने। अच्छा, झारखंड में मंत्री हैं इरफान अंसारी। उनका बयान मैं देख रहा था, पिछले दिनों आया कि अगर एआईएमआईएम या ओवैसी साहब की पार्टी बिहार में 5 विधायक जीत जाती है या कहीं और पर भी, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या उससे कौन सी सरकार बन जाएगी? या फिर जो है राजनीति में किस तरह का बदलाव आ जाएगा? इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये शुरुआत कम से ही होती है। भाजपा एक टाइम दो थे ना, आज राज कर रहे हैं। ये इसी तरह के बयान कर करके ये दिखा देते हैं कि इनमें ताकत नहीं है, ये सक्षम नहीं है बीजेपी को हराने के लिए। अरे हम प्रयास तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं चुनाव, संवैधानिक तौर से चुनाव लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी मजबूत कर रहे हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बात कर रहे हैं, लीडर्स तैयार करने की बात कर रहे हैं। आपके इन्हीं बयानों की वजह से, यही आपकी मंशा की वजह से आज देश के अंदर मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता है। पिछड़ा हुआ वर्ग होगा, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है। और मैं नहीं बोलता, सच्चर कमेटी, रहमान कमेटी का रिपोर्ट दर्शाता है। तो ये खुद नहीं करते, दूसरा करने आता है, तो इनके पेटों में दर्द हो जाता है। इनकी मंशा ही नहीं है बीजेपी को हराने की, इसलिए इस तरह की उठपटांग अनाप शनाप बातें करते निकाय चुनाव में वारिस साहब, आपकी पार्टी ने कुछ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी टिकट दिया और वो जीत कर आए। क्या आगे चलकर जो पार्टी में की पोस्ट हैं वहां पर भी उनको हम देख पाएंगे फ्यूचर में, अगर कोई इस तरीके से आगे बढ़ता है पार्टी में? हैं। मैंने सबसे पहले ही मेरे स्टेटमेंट में आपको कहा कि मुंबई के अंदर हमारे 8 जो कॉरपोरेटर जीते, उसमें जो हमारा नॉन मुस्लिम कॉरपोरेटर था, विजय उबाले, उसको हमने गट नेता बनाया है, पार्टी लीडर।
कौन बनाता है? हमने तो बता दे, सेकुलरिज्म की मिसाल तो हम कायम करते हैं ना। यही तो तमाशा है उन लोगों के ऊपर जो हमारी पार्टी को कम्युनल पार्टी बोलते हैं। देखिए हमने बनाया, अब आप कब करोगे कुछ? आप कब, आप क्या क्या करने वाले, कब करने वाले? तो ये हमने तो एग्जाम्पल सेट किया। और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी से मैंने आपको बताया भी कि हमारे 6 कॉर्पोरेटर्स जो है 125 में, वो नॉन मुस्लिम है। बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया आज तक? एक को भी नहीं। पहली बार आजादी से लेके अब तक ये देखा जा रहा है देश में कि एक भी मुसलमान कैबिनेट मंत्री नहीं है। मुख्तार साहब के बाद कोई आया ही नहीं। उस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह से होगा क्या? आप जब एक कौम को आगे नहीं लाओगे, उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, तो कौम आगे कैसा बढ़ेगी? मजलिस मुस्लिमीन, क्या सिर्फ मुसलमानों की ही बात आप लोग करेंगे या फिर दूसरे तबके जो हैं, जो बैकवर्ड हैं, दबे कुचले वंचित, उनके देखिए लिए? पार्टी के वैसे तो बहुत सारी जनसंघ भी थी, अकाली दल है, शिवसेना है, तो बहुत सारी पार्टी के मैं आपको गिना सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हमारी पार्टी तमाम लोगों को टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए। हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, तमाम लोगों को हमने टिकट भी दिया। और इतना ही नहीं, वो जीत कर भी आए। और जीत के आने के बाद हमने उनको पोस्ट भी बड़ी वाली दी। एग्जाम्पल सेट किया है हम लोगों ने। मैं आपकी बात का जवाब दे चुका हूँ। नीतीश राणे लगातार आप पर हमलावर रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये भाजपा ने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है। अनाप शनाप बकवास करो, नफरत फैला, उसमें कंपटीशन लगा है। उस कंपटीशन के होड़ में नीतीश राणे भी। अब उसने इतनी गालियां बका के मस्जिद में घुस घुस के मारे मुसलमानों को। उसके लिए उसको रिवॉर्ड दे दिया गया, उसको तो मिनिस्टर बना दिया गया है। ये तो हम कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए हम रूल ऑफ लॉ फॉलो करके अपनी बात रखते हैं। आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। बार बार एक पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान को ये बोलना कि आपको पाकिस्तान भेज देंगे, ये कौन सा तरीका है आपका? तो मंत्री है आप। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। और आज हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। भारत देश में जितना अधिकार वारिस पठान का, उतना इनका नहीं है। मैं बर्थ और बाय चॉइस मेरे भारत देश में रहे। इनको पुड़िया बिस्तर बांध के कहीं चला जाना चाहिए। जाओ नॉर्थ कोरिया, वहां पर फैलाओ नफरत जो फैलाना है। मेरे भारत देश में क्यों नफरत फैला रहे हो? मोहब्बत की बात कभी ये करते नहीं। तो एक जो होड़ लगी है ना उसमें, ये फिर एक इनकी चैंपियन आ जाती है, नवनीत राणा। वो बोलती है कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा। भाई अगर मुसलमान 19 बच्चे पैदा करता है, पहले तो ये बात गलत है। अगर 19 बच्चे पैदा करता है तो आप 25 पैदा करिए। किसने आपको रोका है? इनके खुद के 2 बच्चे, खुद के 2 बच्चे हैं, दूसरों को ज्ञान दिया जा रहा है कि आप 5-6 बच्चे पैदा करो। अरे उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन? इनकी स्कूल की फीस कौन भरे? मगर किसी भी तरह मुसलमानों को गालियां दो, उनको बदनाम करो, और अपनी ओछी राजनीति जो है उसको आगे बढ़ा रहे हो, बस यही बोल बोल। वारिस साहब, एक दो सवाल और आपसे लेंगे। घूमकर यूपी पर आते हैं, और 2027 में वहाँ चुनाव है। उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं आप लोगों की? किस तरह की रणनीति आप लोग बना रहे हैं? बिल्कुल, यूपी के अंदर पार्टी पूरी ताकत के साथ, फोर्स के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे यूपी के जो अध्यक्ष है शौकत भाई, उन्होंने पूरे यूपी के अंदर जगहों के ऊपर जा जाकर हमारी बॉडी भी बनाई है। पूरी तरह टीम तैयार है, सब है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कयादत के अंदर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ यूपी का चुनाव लड़ेगी। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा यूपी की आवाम हमको बहुत से वोटों से, दुआओं से, मोहब्बतों से नवाज देगी। और हमको बहुत भारी अक्सरियत के साथ इस बार यूपी में कामयाबी मिलेगी, आप देखना। और हमारे काफी सारे लोग जीत कर यूपी के विधान में जाएंगे, तो ये दोबारा। गारंटी, क्योंकि पब्लिक को विकल्प दिख रहा है उस हिसाब में। बदले से इत्तेहाद मुस्लिम, तो बिहार और महाराष्ट्र सिर्फ एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यार ये ट्रेलर है, यूपी पूरा बाकी है। देखना अब यूपी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोगों की तरफ से दोबारा कोई किसी तरह की कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस से बात की जाए, यूपी में किसी तरह का कोई ये समीकरण बने? देखिए, ये सब चीजों का जो फैसला होता है वो राइट टाइम पे पार्टी के जो हमारे आला कमान है, ओवैसी साहब, वो लेते हैं इस फैसले को, किससे बात करना, किस हिसाब से बात करना, क्या बात करना, वो तमाम फैसले
वो लेते और जो फैसला ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा, हम आपके सामने आके बोल देंगे। वारिस साहब, आखिरी सवाल आपसे। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। अ, आपका क्या कुछ सोचना है इस बारे में? ये भी योगी जी का उनका है, मेरे को उसमें क्या बोल सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का है, मैं तो वो बात करूँ। चलिए वारिस साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े इस खास शो में।